फिलिपियों के चौथे अध्याय 8वें आयत में प्रेरित पौलुस यों कहता है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। पौलुस विश्वासियों से वहाँ पर कहता है, हमारा जो सोच है या हमारा जो सोच का एक जीवन है वो कैसा होना चाहिए। और हम देखते हैं वहाँ पर कि इस भजन में दाऊद ने भी इस बात को समझा है। दाऊद से मैं यहाँ पर एक बात जो सीखता हूँ वो ये है कि हमारी जो सोच है वो यीशु से भरा हुआ होना चाहिए, यीशु से परिपूर्ण हो जाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह की हर बात जो है वो आदरणीय है, वो उचित है, वो पवित्र है, वो सुहावना है, वो मनभावना है, वो सद्गुण है और प्रशंसा के योग्य है। और इसलिए हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, यीशु मसीह के बारे में। इसलिए आज के प्रचार का जो शीर्षक है वो है यीशु का स्मरण करो। आइए हम भजन 63 और उसके 5 से लेकर 8वें आयत को पढ़े। भजन 63 5 से लेकर 8। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। अगर आपने पहले 4 आयतों पर मेरे प्रचार को सुना हो तो आप जानते होंगे कि दाऊद का जीवन यहाँ पर खतरे में था, क्योंकि उसका पुत्र अबशलोम ने उसके विरुद्ध बलवा किया था। दाऊद उसे भाग रहा था और वो यहूदा के मरुभूमि में था, आपको अगर याद हो तो। और वही इस भजन का संदर्भ भी है। और दाऊद की एक ही आशा थी और वो आशा थी परमेश्वर की करुणा। उसीलिए वो पहले ही आयत में कहता है, मेरा मन या अथवा मेरा जीव तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। और वो जानता था कि परमेश्वर उसके जीवन को संकट से कैसे बचाएगा। उसलिए फिर आज अब हमारे इस खंड के पहले आयत 5वें आयत में वो कहता है, मेरा जीव अथवा मेरा मन मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। वो कहता है कि परमेश्वर चर्बी और चिकने भोजन से उसके जीवन को बचा लेगा। वहां पर इस्तेमाल किया गया जो 2 शब्द है, चर्बी और चिकना भोजन, उसका अर्थ मूल रूप से है बढ़िया और भरपूर खाना। बढ़िया और भरपूर खाना, बढ़िया खाना जिसको भरपूरी से दिया जा रहा है। दाऊद यहां पर एक आत्मिक दावत की बात कर रहा है, एक आत्मिक दावत की बात कर रहा है जिसको परमेश्वर देता है अपने लोगों को जीवित रखने के लिए, उनके जीवन को बनाए रखने के लिए। जो आत्मिक दावत परमेश्वर देता है उसके बारे में दाऊद यहां पर बात कर रहा है। और वो आत्मिक दावत और कुछ नहीं पर परमेश्वर की करुणा है, परमेश्वर की करुणा है। और दाऊद कहता है, जब उसे परमेश्वर के करुणा का आत्मिक दावत प्राप्त होगा
तो वो क्या करेगा? वो जय जयकार करके परमेश्वर की स्तुति करेगा। इसी बात को अगर आपको याद हो तो पौलुस इफिसियों के पत्र में लिखता है। मैं चाहता हूं कि उसी आयत में हम वापस जाए जिसको मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इफिसियों का 5वां अध्याय और उसका 18 से लेकर 20। 5वां अध्याय 18 से लेकर 20। इफिसियों का 5वां अध्याय 18 से 20। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। पौलुस आत्मिक रीति से कमजोर विश्वासियों से यहां पर बात कर रहा था और वो उनसे कह रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है, जिसका मतलब है आत्मिक आशीषों से भर जाना है, जिसको पवित्र आत्मा हमें देता है। यही है वो आत्मिक दावत जिसको परमेश्वर आत्मिक रीति से कमजोर विश्वासियों को देता है। सिर्फ कमजोर विश्वासियों को, हम सबको देता है। मजबूत है उसको भी आत्मिक रीति से परिपूर्ण होने की जरूरत है। ये परमेश्वर की करुणा है जो हमारे जीवन को बनाए रखता है। जब हम इस आत्मिक दावत को पाते हैं तब हम उसकी जय जयकार करते हैं। हम भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीतों को गाने लगते हैं। और इन गीतों का विषय क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं उन गीतों में, क्योंकि उसने ही उन आशीषों को पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर उंडेला है। और इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि पिता ने ही इन आशीषों का अंतिम स्रोत है और उसने ये आशीषें सिर्फ हमें दी है। किनको दी है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको दिया है। उसी लिए दाऊद 5वें आयत में कहता है, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त हुआ है। यानी वो कह रहा है कि मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर के आत्मिक आशीषों से तृप्त होगा। और इसीलिए जैसा पौलुस भी वहां पर कहता है, मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण होता है वो परमेश्वर की जय जयकार करता है। और जब परमेश्वर इस आत्मिक दावत को देता है तो हमें पूछने की जरूरत है कि ये आत्मिक दावत हमें कब प्राप्त होता है? हमें कब प्राप्त होता है? तो वो वहां पर देखिए दाऊद फिर 6वें आयत में क्या कहता है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। तो उस सवाल का उत्तर है, जब हम परमेश्वर का स्मरण करेंगे, जब उस पर ध्यान करेंगे, तब परमेश्वर अपना आत्मिक दावत हमें देता है, हमें आत्मिक आशीषों से भरता है। और जब हम परिपूर्ण हो जाते हैं तब हम उसकी स्तुति करते हैं। तो दाऊद जब अबशलोम से दूर भाग रहा था और मरुभूमि में था, तब उसने परमेश्वर का कैसे स्मरण किया और कैसे परमेश्वर पर उसने ध्यान लगाया होगा।
जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था दूसरे आयत से कि उसने अपना मन परमेश्वर के पवित्र स्थान अथवा तंबू पर लगाया। अपना ध्यान किस पर लगाया? परमेश्वर के तंबू अथवा उसके शरण स्थान पर, उसके पवित्र स्थान पर लगाया, केंद्रित किया। पहले आयत में वो कहता है कि उसका मन परमेश्वर का प्यासा है और उसका शरीर परमेश्वर का अति अभिलाषी है। दूसरे शब्दों में कहूं तो कह रहा है कि सिर्फ परमेश्वर की करुणा उसके जीवन को बनाए रख सकता है, क्योंकि वो संकट में था। क्योंकि वो संकट में था तो वो जानता है कि अब सिर्फ परमेश्वर की करुणा मुझे बचा सकती है, नहीं तो मेरा जीवन खत्म हो जाने वाला है। तब उसे ये याद आता है कि अतीत में ऐसी ही परिस्थितियों में उसने क्या किया था। वो दूसरे आयत में उसीलिए कहता है, संकट के समय में वो पवित्र स्थान अथवा तंबू पर जाता और वहां पर वो परमेश्वर के सामर्थ्य और महिमा को देखता था। वहां पर वो परमेश्वर के करुणा को देख पाता था। जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, वो वहां पर कोई भी अगर मंदिर या तंबू पर जाए तो वहां पर जो वेदी है और जिस पर बलिदान चढ़ाया जाता है, जिस बलिदान के कारण उनके पाप क्षमा होते हैं और परमेश्वर की करुणा उन पर होती है, उस वेदी को देखकर वो परमेश्वर के सामर्थ्य और उसकी महिमा, उसके करुणा को लोग देख पाते थे। लेकिन अब उसके पास पवित्र स्थान अथवा तंबू में जाने का सौभाग्य नहीं था। क्यों? क्योंकि वो मरुभूमि में था। लेकिन उसने ये समझा था कि अगर वो अपने मन को पवित्र स्थान अथवा तंबू की ओर केंद्रित करेगा तो मरुभूमि में भी वो परमेश्वर की करुणा का अनुभव करेगा। और उसकी योजना यही थी उस परिस्थिति में। उसीलिए वो कहता है 6वें आयत में, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। रात के समय जो वहां पर लिखा गया है, रात का समय उसके संकट के समय को भी दर्शाता है। भजनकार अक्सर कहते हैं कि रात का समय जो है संकट को दर्शाता है और परमेश्वर की करुणा सुबह आती है ना। तो रात जो है संकट के समय को वहां पर दर्शाता है। जब वो संकट में होता है तो तब वो परमेश्वर का स्मरण करता है, वो अपने ध्यान को परमेश्वर पर लगाता है। और कैसे लगाता है? वो अपना ध्यान यरूशलेम के पवित्र स्थान तंबू पर लगाता है, क्योंकि वहीं पर वो परमेश्वर की करुणा को देख पाता है। ये अनुभव जो है वो सिर्फ दाऊद का नहीं था, पर इज़राइल के दूसरे धार्मिक लोगों का भी अनुभव ऐसा ही था। उदाहरण के लिए भजन 42 में उसका जो लेखक है वो भी ऐसा ही करता है। जब वो प्रवास में उसको लेकर जाया जाता है, वो भी यरूशलेम में नहीं था, वो उसको प्रवास में लेकर गया था, उसका भी अनुभव ऐसा ही है। और उसकी जो भाषा है वहां पर भजन 42 में, वो दाऊद की जो भाषा का प्रयोग करता है हमारे भजन में, उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। और इसको हम एक बार पढ़ेंगे। आइए हम भजन 42 में एक बार जाएं और उसके पहले 5 आयतों को पढ़ें। भजन 42 और उसके पहले 5 आयत। लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं। जीवते परमेश्वर, हां परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं
और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। भले शारीरिक रीति से वो यरूशलेम जाकर परमेश्वर के उपस्थिति का अनुभव नहीं कर सकता था, वो अपने सोच को, अपने ध्यान को किस पर लगाता है? परमेश्वर के भवन पर लगाता है, और वहां से ही उसकी आशा बनती है। इस आशा से कि परमेश्वर उसके प्यासे मरते जीवन को बनाए रखेगा। मैंने जैसे पिछली बार भी आपसे कहा था, अब जो है हम यरूशलेम की ओर नहीं देखते, अब हम किसी पवित्र स्थान की ओर नहीं देखते, क्योंकि यरूशलेम में परमेश्वर का जो भवन है वो यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहा था। क्योंकि परमेश्वर यीशु के द्वारा अपने करुणा को हम पर प्रकट करता है। परमेश्वर ने अपनी सारी आत्मिक आशीषें यीशु को सौंप रखा है, यीशु मसीह को दे रखा है, सारा अधिकार उसे दे रखा है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब वो उन आशीषों को पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर उंडेलता है। उसीलिए पौलुस एफेसियों में कहता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। पापों के कारण हम अक्सर अपने आप को अलग अलग प्रकार के संकटों में पाते हैं, जो हमारे जीवन को खतरे में डाल देते हैं। लेकिन जब हम पश्चाताप कर कर यीशु मसीह के पास वापस लौटते हैं, तब वो आत्मिक आशीषों को देकर हमारे जीवन को बनाए रखता है। ये आत्मिक आशीषें हमें भीतर से परिवर्तित करता है, और जब हम भीतर से परिवर्तित होते हैं, तब हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल जाती है। परमेश्वर हमारे जीवन, हमें संकट से कैसे बचाता है, हमारे जीवन के परिस्थितियों से हमें कैसे बचाता है, वो अक्सर वो जो है हमें भीतर से बदलता है। और जब हम भीतर से बदलते हैं, तो हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलने लगती है। उसीलिए वो हमें आत्मिक आशीषों से भर देता है। इस तरह परमेश्वर हमें उन संकटों से बचाता है जो हमारे जीवन को खतरे में डालती है। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के हर दिन यीशु मसीह का स्मरण करें, लगातार उसे स्मरण करने का प्रयास करते रहे। क्योंकि जब हम उसे स्मरण करते हैं और उस पर विश्वास की पुष्टि करते हैं, परमेश्वर की करुणा हम पर बनी रहती है। परमेश्वर हमें संकटों से बचा कर रखता है, और यीशु ने अपने स्मरण के लिए हमें अलग अलग तरीके बताए हैं। उसमें से एक तरीका है प्रभु भोज। प्रभु भोज, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उस आयत को पढ़ें जो हम अक्सर प्रभु भोज के दौरान पढ़ते हैं। पहले कुरिन्थियों का 11वां अध्याय, पहले कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और उसका 23 से लेकर 25। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, यानी प्रभु यीशु मसीह से पहुंची, ऐसा पौलुस कह रहा है, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु भोज के दौरान हमारे लिए किए गए यीशु मसीह के बलिदान का हम स्मरण करते हैं कि उसने परमेश्वर के क्रोध और मृत्यु को सहा जो हम पर आना चाहिए था। हमारे लिए किए गए यीशु के बलिदान के कारण हमें पापों से क्षमा और अनंत जीवन की प्रतिज्ञा प्राप्त होती है। जब हम प्रभु भोज के द्वारा यीशु मसीह का स्मरण करते हैं, परमेश्वर की करुणा हम पर बनी रहती है। प्रभु भोज के द्वारा वो हमारे जीवन को बनाए रखता है, क्योंकि हम उस समय यीशु मसीह पर मनन करते, उस पर ध्यान लगाते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं। जब हम ये इस प्रक्रिया को करते हैं तो परमेश्वर की करुणा हम पर बनी रहती है। वो हमारे जीवन को बनाए रखता है, वो हमें पापों के संकटों से बचाता है। जिस रोटी और दाखरस को हम लेते हैं वो यीशु के देह और लहू को दर्शाता है। जब हम उसे लेते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन का पालन पोषण करता है और उसे बनाए रखता है। यानी हम जब प्रभु भोज में भाग लेते हैं, परमेश्वर की करुणा हम पर बनी रहती है, वो हमारे जीवन को बनाए रखता है। क्योंकि हम उस वक्त पर क्या कर रहे हैं, हम यीशु मसीह पर अपने ध्यान को लगा रहे हैं, हम उस पर विश्वास की पुष्टि करते हैं। यीशु के स्मरण के लिए सिर्फ ये एक तरीका नहीं है, अनेक तरीके हैं। एक बपतिस्मा का सर्विस भी हमें ये याद दिलाता है या स्मरण दिलाता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। पवित्र शास्त्र को पढ़कर या उसे याद करके भी हम यीशु मसीह का स्मरण कर सकते हैं। सुसमाचार पर केंद्रित किताबों से भी हम उसका स्मरण कर सकते हैं। जो भाई बहन अपने स्वभाव के द्वारा यीशु को दर्शाते हैं, उनके साथ संगति करके भी हम यीशु का स्मरण कर सकते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जो लोग इस प्रकार की आत्मिक क्रियाओं में लगातार भाग लेते रहते हैं, वो लगातार अपने जीवन में परमेश्वर की करुणा का अनुभव करते हैं। और इसलिए जो लोग परमेश्वर की करुणा का अनुभव करते हैं, उसको आप उनके जीवन में कैसे देखते हो? वो लोग स्तुति करते रहते हैं, स्तुति करने वाले लोग होते हैं। वो उन बातों के बारे में गाते हैं जिसको परमेश्वर ने यीशु के द्वारा उनके जीवन में किया है। उसीलिए दाऊद हमारे खंड के 7वें आयत में कहता है, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। जब भी उसने परमेश्वर का स्मरण किया, जब भी उसने परमेश्वर पर ध्यान लगाया, परमेश्वर के भवन के बारे में सोचकर, तब उसने परमेश्वर के सहायता को पाया है अपने जीवन में। परमेश्वर ने उसे उसके दुश्मनों से सुरक्षित रखा है। उसने अपने पंखों की छाया में उसे सुरक्षित रखा है। एक बार हम भजन 61 पढ़े, भजन 61 और उसका 4था आयत। भजन 61 और उसका 4था आयत। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। फिर से पढ़े, मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिया रहूंगा। जो भी परमेश्वर के तंबू में बना रहता है, वो परमेश्वर के पंखों की ओट में शरण लेता है। इसी तरह जो भी यीशु मसीह का स्मरण करेगा और उस पर विश्वास करेगा,
परमेश्वर सही समय पर उसके लिए सहायता भेजेगा। परमेश्वर उन्हें अपने पंखों की छाव में रखेगा। और इसी करुणा के बदले दाऊद परमेश्वर की स्तुति करता है। उसीलिए वो 7वें आयत में कहता है, इसीलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। उदाहरण के लिए भजन 36 और उसके 7वें आयत में वो लिखता है, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। हमें भी परमेश्वर का स्तुति करना चाहिए उसके करुणा के लिए जो उसने यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया है। उसीलिए पौलुस एफेसियों के 5वें अध्याय 19 और से लेकर 20वें आयत में कहता है, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। क्या आप ऐसे गीतों को गाते हो जो परमेश्वर के करुणा का गुणगान करते हैं, जो ये बताते हैं कि परमेश्वर कैसे हमें अलग अलग प्रकार के आशीषों से परिपूर्ण करता है, कैसे उसने हमें संकट के समय में सहायता भेजी, कैसे उसने हमारे शत्रुओं से हमें बचाया है। हमें ऐसे गीतों को गाने की जरूरत है। शायद हमें ऐसे गीतों को लिखने की जरूरत है पहले, और फिर उन गीतों को गाने की जरूरत है। हमारे जीवन में अगर परमेश्वर की करुणा का हमने अनुभव किया है तो उसे गीतों के द्वारा व्यक्त करने की जरूरत है, उसकी स्तुति करने की जरूरत है। दाऊद स्तुति देकर आज के खंड को खत्म करता है। वो 8वें आयत में वो कहता है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। पाप और उसके परिणामों के कारण हमारा जीवन जो है लगातार खतरों में बना रहता है, खतरों से घिरा हुआ रहता है। और लेकिन हम ये समझते हैं कि सिर्फ परमेश्वर हमें उन संकटों से बचा सकता है। उसका पुत्र जो मरा और जी उठा और उसके दाहिने ओर जाकर बैठा है और राज्य करता है, वही पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आत्मिक आशीषों से भरकर हमारे जीवन को बनाए रखता है। हम उसके पीछे पीछे लगे चलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वही परमेश्वर का दाहिना हाथ है जो हमें बचाकर रखता है। इसलिए हमारे स्तुति के गीत हमेशा यीशु के बारे में होते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमारे हर गीत के अंदर यीशु मसीह का वर्णन होता है, यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है। क्योंकि जब हम यीशु के बारे में गाते हैं तब हम परमेश्वर पिता की करुणा के बारे में गाते हैं। जब हम यीशु के बारे में गाते हैं तब हम परमेश्वर पिता के आशीषों के बारे में गाते हैं। जब हम यीशु के बारे में गाते हैं तब हम परमेश्वर पिता के सहायता के बारे में गाते हैं। जब हम यीशु के बारे में गाते हैं तब हम परमेश्वर पिता के सुरक्षा के बारे में गाते हैं। जब हम यीशु के बारे में गाते हैं तब हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं।